हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर आसिफ साइबर वर्ल्ड को अभी सब्सक्राइब करें। दिलों को सुकून अल्लाह के जिक्र से मिलता है, दिलों को राहत अल्लाह के जिक्र से मिलती है, दिलों को आराम अल्लाह के जिक्र से मिलता है। लेकिन ये सुकून मिलता क्यों है? इंसान को सुकून अल्लाह के जिक्र से मिलता है, लेकिन क्यों मिलता है? तो सुनो, अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को जो पैदा किया है तो दो चीजों से मुरक्कब किया, एक जिस्म और एक रूह। जिस्म को अल्लाह ने अलग पैदा किया, रूह को अल्लाह ने अलग पैदा किया। अब आप सोच में पड़ गए होंगे कि जिस्म अलग पैदा है और रूह अलग पैदा है। हाँ, जिस्म को अल्लाह ने चार चीजों से पैदा किया, आग, पानी, मिट्टी, हवा। चार चीजों की मिलावट इंसान के जिस्म के अंदर है। अब आओ, जब इंसान बीमार पड़ता है तो उसका इलाज इन्हीं चार चीजों से होता है। कोई भी डॉक्टर हो, बड़े से बड़े डॉक्टर से आप पूछ लें कि जब इंसान बीमार होता है तो उसका इलाज इन्हीं चार चीजों से होता है। चाहे वो कोई भी दवा हो, चाहे आयुर्वेदिक हो, चाहे होम्योपैथिक हो, चाहे वो एलोपैथिक हो, कोई भी दवा हो, उसके अंदर इन चार चीजों में से कोई ना कोई चीज जरूर मिली हुई होती है। आओ, जब इंसान का जिस्म बीमार पड़ता है तो पता कैसे चलता है? जिस्म बीमार होता है तो उसका पता ऐसे चलता है कि जब इंसान को खाना अच्छा नहीं लगता तो जिस्म बीमार है, जब बिरयानी में मजा नहीं आता तो जिस्म बीमार है, जब कोरमा अच्छा नहीं लगता तो जिस्म बीमार है, जब इंसान के चेहरे पे जर्दी आ जाए तो जिस्म बीमार है, जब इंसान का जिस्म सुस्ती वाला हो जाए तो जिस्म बीमार है। जिस्म बीमार होता है तो उसका इलाज दवा से होता है। अब जब रूह बीमार होती है तो फिर उसका इलाज कैसे होता है? अब आप कहोगे जिस्म अलग बीमार होता है और रूह अलग बीमार होती है। हाँ, मैं कुरान से साबित कर सकता हूँ कि जिस्म अलग बीमार होता है, रूह अलग बीमार होती है। जिस्म बीमार होता है तो पता चलता है कि जब दस्तरख्वान अच्छा नहीं लगता तो जिस्म बीमार होता है और रूह बीमार होती है। इसका पता कैसे लगता है? तो सुनो, जब नमाजों में दिल नहीं लगता तो रूह बीमार है, जब रोजे रखना अच्छा नहीं लगता तो रूह बीमार है, जब चुगली करना अच्छा लगे तो रूह बीमार है, जब गीबत अच्छी लगे तो रूह बीमार है, जब एक दूसरे को गलत मुकद्दमात में फंसाना अच्छा लगे तो रूह बीमार है, जब एक दूसरे की बुराई अच्छी लगे तो रूह बीमार है, जब रिश्तेदारों पर तोहमत लगानी अच्छी लगे तो रूह बीमार है, जब एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालना अच्छा लगे तो रूह बीमार है, जब झूठ बोलना अच्छा लगे तो रूह बीमार है, जब धोखा देना अच्छा लगे तो रूह बीमार है, जब फरेबकारी अच्छी लगे तो रूह बीमार है, जब तकरीबकारी अच्छी लगे तो रूह बीमार है, जब सूद खाना अच्छा लगे तो रूह बीमार है, जब ज़कात ना देना अच्छा लगे तो रूह बीमार है। अरे, जब जिस्म बीमार होता है तो उसका इलाज दवा से होता है, और जब रूह बीमार होती है तो उसका इलाज कैसे होता है? तो ये भी कुरान से पूछते हैं, अरे कुरान ये बता, जब रूह बीमार होगी तो उसका इलाज कैसे होगा? तो कुरान जवाब देता है, पहले ये पता लगा रूह का ताल्लुक किससे है, पहले ये पता लगा रूह का कनेक्शन किससे है, पहले ये पता लगा कि रूह रिलेटेड किससे है। हमने कहा कुरान तू ही बता दे, तो कुरान जवाब देता है, व यसअलूनका अनिर रूह कुल रूह मिन अम्रि रब्बी। ऐ महबूब, वो आपसे रूह के बारे में सवाल करते हैं, आप फरमा दीजिए रूह तो हुक्म रब का नाम है, रूह तो अम्रे रब का नाम है। पता चला रूह का ताल्लुक परवरदिगारे आलम से है, रूह का कनेक्शन मौला से है, रूह रिलेटेड मौला से है। यही वजह है कि जब जिस्म बीमार होता है तो उसका इलाज दवा से होता है, और जब रूह बीमार होती है तो उसका इलाज जिक्र खुदा से होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत अच्छे, वाह। जब जिस्म बीमार होता है तो इलाज दवा से, और जब रूह बीमार होती है तो इलाज जिक्र खुदा से होता है। ना दौलत से, ना दुनिया से, ना घर आबाद करने से तसल्ली दिल को मिलती है खुदा को याद करने से। यही वजह है हजरात। अब ये हुआ जिस्म और रूह। अब रूह में भी दो चीजें, अब मैं अपने असल मौजू की तरफ आ रहा हूं। रूह में भी दो चीजें, मुफ्ती साहब किबला बैठे हुए हैं, बड़ी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं। रूह में भी दो चीजें, एक है रूह और एक है रूहानियत। एक है रूह और एक है रूहानियत। जैसे इंसान इंसानियत, आदमी आदमियत। इंसान अलग है, इंसानियत अलग है, आदमी अलग है, आदमियत अलग है। जैसे मिसाल के तौर पे एक इंसान बहुत ज्यादा भूखा बैठा है, बहुत ज्यादा प्यास उसको लगी हुई है,
खाना भी सामने है, पानी भी सामने है। इतने में कोई आ गया, बोला भाई मुझे बहुत भूख लगी है, बहुत प्यास लगी है। ये खाना उठा करके उसको दे दिया। अब ये इंसान नहीं खिला रहा है बल्कि इंसानियत खिला रही, क्योंकि खुद भूखा है, उसके बावजूद उस भूखे को खिला दिया। ये इंसान नहीं, इंसानियत है। ऐसे ही रूह अलग है, रूहानियत अलग है। हजरात, रूह का एक दायरा होता है, रूह का एक मकाम होता है। हमारे आंखों के, हमारे जिस्म के अंदर जो रूह है, तो आंख जो है, ऐसा हो सकता है कि हम आजम नगर में खड़े होकर के दिल्ली को देख लें, नहीं हो सकता। ऐसा हो सकता है हम आजम नगर से आवाज दें, गुंबद आला हजरत के करीब वहां गली में कोई टहलने वाला हो, उसके कानों तक पहुंच जाए, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा हो सकता है कि हम यहाँ हूँ और कदम बढ़ाएं तो जाकर के आजम नगर पार कर दें, ऐसा भी नहीं हो सकता। रूह का एक दायरा होता है। आंख 1 किलोमीटर तक देख सकती है, 2 किलोमीटर तक देख सकती है, आवाज 2-3 किलोमीटर तक जा सकती है, 1 मील तक जा सकती है। हजरात, कान 1 मील का सुन सकते हैं, 2 मील तक का सुन सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ पर कोई हमको दिल्ली से आवाज दे, हम बरेली में सुन ले, ये नहीं हो सकता, क्योंकि ये रूह है। रूह एक महदूद दायरे के अंदर देखती है, रूह एक महदूद दायरे के अंदर सुनती है, रूह एक महदूद दायरे के अंदर अपनी आवाज को पहुंचा सकती है। लेकिन क्या आपने देखा, हजरत उमर फारूक आजम है, मस्जिद नबवी शरीफ है, आप जुमे के दिन खुतबा दे रहे हैं, एक लश्कर आपने भेजा है, उस लश्कर के जो अमीर हैं उनका नाम हजरत सारिया है। हजरत सारिया जब लश्कर में जंग कर रहे थे, उस वक्त आपका लश्कर जो था वो शिकस्त के करीब था। हजरत उमर फारूक आजम मस्जिद नबवी शरीफ में हैं, कितने 30 मील के फासले पर हैं, 300 मील के फासले पर हैं। हजरत उमर फारूक आजम मस्जिद नबवी से आवाज लगाते हैं, या सारियतल जबल, या सारियतल जबल। मस्जिद नबवी से आवाज लगाई, 300 मील के फासले पर हजरत सारिया ने उनकी आवाज को सुन लिया। ये रूह नहीं है बल्कि ये रूहानियत का कमाल है। ये हजरत सारिया जो सुन रहे हैं, ये रूहानियत का कमाल है। हजरत सारिया की आवाज, हजरत सारिया ने उमर फारूक आजम की आवाज को सुन लिया और आप पहाड़ की तरफ चलने लगे। आपका लश्कर फतह पा जाता है, आप जीत जाते हैं। पता चला उमर फारूक आजम मस्जिद नबवी से 300 मील के फासले पे जो देख रहे हैं, ये रूह का नहीं बल्कि रूहानियत का कमाल है। और हजरत सारिया जो 300 मील के फासले पे आवाज को सुन रहे हैं, ये रूह नहीं बल्कि रूहानियत का कमाल है। पता चला रूह अलग है, रूहानियत अलग है। अब अपने जहन को करीब करो। बड़े बड़े औलियाए किराम का जिक्र आप सुनते हो, बड़े बड़े सहाबा का जिक्र आप सुनते हो। आओ जिसकी मोहब्बत में आप यहाँ पर बैठे हो, मैं रूह और रूहानियत आपको बता दूं। रूहानियत किसे कहते हैं? यही मौला अली शेर खुदा हैं। आओ जरा देखो मौला अली शेर खुदा की शान। यह हजरत मौला अली शेर खुदा मस्जिद शरीफ में तशरीफ फरमा है। एक शख्स आया और आकर के हजरत अली से सवाल करने लगा। आपने फरमाया, जब तक मैं इस मस्जिद के अंदर हूँ, मुझसे जो सवाल चाहते हो पूछ लो। मेरे नबी का इल्मे गैब तो बहुत बड़ी शान है, मुझसे पूछ लो। लोगों ने सवाल किए, अली शेर खुदा जवाब देते रहे। इतने में हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम इंसानी रूप में आए और आकर के कहा, बताओ अली जिब्राइल कहाँ है? हजरत अली ने आसमान पे नजर डाली, फिर उसके बाद जमीन पर नजर डाली, फिर आपने मशरिक की तरफ नजर घुमाई, फिर आपने मगरिब की तरफ नजर घुमाई, शिमाल और जुनूब की तरफ देखा। उसके बाद इरशाद फरमाते हैं, जिब्राइल तुम ही हो, जिब्राइल तुम ही हो। इतना मौला अली शेर खुदा ने कहा, जिब्राइल गायब हो जाते हैं। लोग हैरत से देख रहे थे। बताओ ये क्या है? ये रूहानियत का कमाल है। जो नजर आसमान पर उठाए तो सातों आसमानों को देख ले, जो जमीन पर नजर डाले तो जमीन के सातों तबक को देख ले, जो मशरिक और मगरिब पर नजर डाले वो मशरिक और मगरिब को देख ले, शिमाल और जुनूब पे नजर डाले तो शिमाल और जुनूब को देख ले। ये मौला अली शेर खुदा की रूहानियत का कमाल है। वो अली जो परवरदाए रसूल हैं, वो अली जो अकली में विलायत के ताजदार हैं, वो अली जो खुलाफाए सलासा के खैर ख्वाह हैं, वो अली जो विलायत के ताजदार हैं। अरे वही अली के नबी करीम की वो अजीमुल मर्तबा शहजादी
सहाबी जिनके आने पर नबी इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाएं, जिनकी सवारी मैदान महशर से गुजरे तो अहले महशर अपनी नजरें झुका लें। ऐसी अजीमुल मर्तबा शहजादी जिसके निकाह में थी उसे मौला अली कहा जाता है। जन्नती नौजवानों का सरदार जिस शख्सियत को कहा जाता है, हसनैन करीमैन को उनके वालिद का नाम मौला अली शेर खुदा है। और जरा देखो वो अली शेर खुदा जिनकी शहादत मस्जिद में हुई, वो अली शेर खुदा जिनकी शहादत मस्जिद में पता चला आगाज से लेकर के अंजाम तक, जिनकी पूरी जिंदगी अल्लाह की रजा के लिए गुजरी, उसे मौला अली शेर खुदा कहा जाता है। खामोश है तो दीन की पहचान अली है, गर बोले तो लगता है कि कुरान अली है। खामोश है तो दीन की पहचान अली है, गर बोले तो लगता है कि कुरान अली है। कुरान हमें देता है दावत ईमान, ईमान ये कहता है मेरी जान अली। तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने अली, करामाते अली, उर्से बहादुरी, ख्वाजा का हिंदुस्तान, मसलक आला हजरत। सुभान हजरत तो रूह अलग है, रूहानियत अलग है। रूह एक महदूद दायरे में अपना काम करती है और रूहानियत उसके लिए कोई महदूद दायरा नहीं होता, उसके लिए कोई मंजिल नहीं होती। रूह जहां चाहती है वहां देख लेती है, रूह जहां चाहती है वहां पहुंच जाती है। रूहानियत का ये कमाल है। अब आओ अपने जहन को करीब करो, यही मैं रूहानियत के ताल्लुक से आपको बता दूं ताकि आपके जहन में ये बातें बैठती चली जाएं। रूह अलग है, रूहानियत अलग है। इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु मौला अली शेर खुदा के शहजादे हैं। और कौन से शहजादे हैं? एक हदीस पाक में पढ़ दूं आपके सामने, आपका ईमान ताजा हो जाएगा। हदीस पाक है, आका इरशाद फरमाते हैं, खतीब बगदादी की ये रिवायत है, मुफ्ती साहब किबला की तवज्जो का तालिब। नबी फरमाते हैं, राई तो लैलता उसरिया भी अला बाबिल जन्नत मकतूबा। नबी इरशाद फरमाते हैं, जब मैं मेराज को तशरीफ ले गया, मैं पहले आसमान पे पहुंचा, दूसरे आसमान पे पहुंचा। नबी फरमाते मैं अर्श आजम पर गया, मैंने रब का दीदार किया। अल्लाह का कुरान कहता है फकाना काबा कौसैन औ अदना, इतने करीब से नबी ने अपने रब का दीदार किया कि एक कमान या दो कमान का फासला था। मा जागल बसर व मा तगा, न आंख झपकी न पलक झपकी, मेरे रब का दीदार करके मेरे आका तशरीफ लाए। आका इरशाद फरमाते हैं, जब मैं मेराज से आ रहा था, मेरे नबी फरमाते हैं मैंने जन्नत को देखा। जब मैं जन्नत के दरवाजे पर पहुंचा, आपका ईमान ताजा हो जाएगा। वो रिवायत पढ़ने जा रहा हूं। नबी फरमाते हैं, राई तो लैलता उसरिया भी, मैंने मेराज की रात देखा। अला बाबिल जन्नत मकतूबा, जन्नत के दरवाजे पे कुछ लिखा हुआ है, जन्नत के दरवाजे पे कुछ लिखा हुआ है। सहाबा ने अर्ज किया, आका क्या लिखा हुआ था? नबी फरमाते हैं, अला बाबिल जन्नत मकतूबा, जन्नत के दरवाजे पे लिखा था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुन हिब्बुल्लाह फातिमतो खियारतुल्लाह अल हसन वल हुसैन सिफ़तुल्लाह व अला बाग़दिहिम लानतुल्लाह। नबी इरशाद फरमाते हैं, मैंने जन्नत के दरवाजे पर लिखा हुआ देखा, कलमा शरीफ लिखा हुआ था कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। उसके बाद नबी फरमाते हैं, मैंने जन्नत के दरवाजे पर देखा, अलीयुन हिब्बुल्लाह, अली अल्लाह का महबूब है, अली अल्लाह का प्यारा है, व फातिमा तो खियारतुल्लाह, और फातिमा अल्लाह की चुनिंदा बंदी है, और फातिमा अल्लाह की पसंदीदा बंदी है। अल हसन वल हुसैन सिफ़तुल्लाह, हसन और हुसैन अल्लाह के पसंदीदा बंदे हैं, और अल हसन और हुसैन अल्लाह के चुनिंदा बंदे हैं। व अला बाग़दिहिम लानतुल्लाह, और जो इनसे दुश्मनी रखे उसके ऊपर अल्लाह की लानत है, अल्लाह की लानत है। पता चला जन्नत के दरवाजे पर अहले बैत का नाम लिखा हुआ है। मैं साजिद भाई के घर पर जाऊं, उनके दरवाजे पे लिखा हो साजिद मंजिल, तो जब तक साजिद भाई इजाजत नहीं देंगे मैं उनके घर के अंदर दाखिल नहीं हो सकता। मुफ्ती सनाउल्लाह साहिब किबला के घर पर पहुंचूं, मैं इनके रूम पर पहुंचूं, और जब तक इनके दरवाजे पे लिखा है मुफ्ती सनाउल्लाह, तो जब तक ये इजाजत नहीं देंगे मैं इनके रूम के अंदर दाखिल नहीं हो सकता। जिसके दरवाजे पर उसका नाम लिखा हो, जब तक वो इजाजत नहीं देगा मैं उस घर में दाखिल नहीं हो सकता। अब बताओ मुझे एजाज नगर गोटिया के जिंदा दिल मुसलमानों, जन्नत के दरवाजे पे किसका नाम लिखा हुआ है? जन्नत के दरवाजे पे अहले बैत का नाम लिखा हुआ है, जन्नत के दरवाजे पर पंजतन का नाम लिखा हुआ है, जन्नत के दरवाजे पर नबी का नाम लिखा है, जन्नत के दरवाजे पर हजरत अली
अली का नाम लिखा है, जन्नत के दरवाजे पर हजरत फातिमा का नाम लिखा है, जन्नत के दरवाजे पर इमाम हसन और हुसैन का नाम लिखा हुआ है। जब तक पंजतन इजाजत नहीं देंगे कोई जन्नत में नहीं जा सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान पंजतन पाक और से बहादुरी मुफ्ती फुरकान साहब, सुभान अल्लाह। जब तक पंजतन की इजाजत नहीं होगी कोई जन्नत में नहीं जा सकता। तभी तो आला हजरत पुकार के कहते हैं, क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। और बेदम शाहवारसी कहते हैं, बेदम यही तो पांच है मकसूद कायनात, बेदम यही तो पांच ही मकसूद कायनात। खैरुन निसा हुसैन हसन मुस्तफा अली, खैरुन निसा हुसैन हसन मुस्तफा अली। हजरात अहले बैत का नाम जन्नत के दरवाजे पे लिखा हुआ है। जो इनसे दुश्मनी रखेगा वो जन्नत में नहीं जाएगा, जो इनसे बुग़्ज़ रखेगा वो जन्नत में नहीं जाएगा, जो इनसे दुश्मनी रखेगा वो जन्नत में नहीं जाएगा। अल्लामा हसन पुकार के कहते हैं, बाग जन्नत के हैं बहरे मदह खाने अहले बैत, बाग जन्नत के हैं बहरे मदह खाने अहले बैत। तुमको मुज़्दा नार का ये दुश्मनाने अहले बैत, बे इजाजत जिनके घर में जिब्राइल आते नहीं, बे इजाजत जिनके घर में जिब्राइल आते नहीं। कद्र वाले जानते हैं कद्रो शान अहले बैत। सुभान अल्लाह, सुभान हक है, हक है। वाह, ये है अहले बैत, ये है अहले बैत। हजरत अली से मोहब्बत करना ईमान की निशानी और हजरत अली से बुग़्ज़ रखना ये मुनाफिक होने की निशानी। रात रूह अलग है, रूहानियत अलग है। ये मौला अली शेर खुदा हैं। हजरत अली शेर खुदा को वो मकाम हासिल था। हजरत मौला अली शेर खुदा के शहजादे, हजरत अली शेर खुदा के नक्शे कदम पे चलते हुए इमाम हुसैन। एक रूहानियत की बात मैं आपको बता